सबको समझ आया? ठीक है, तो अपने आगे देखते हैं। अभी इधर एक स्टोरी दी हुई है, मतलब बहुत जनरल स्टोरी है, हमारे जैन धर्म को रिलेटेड नहीं है, बट मतलब इससे अपने को थोड़ा ज्यादा बेटर समझ आए तो तो मैं पहले रीड करती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। ओके। तो once a prickle penetrated deep into the foot of Sri Gautama Buddha and it started bleeding. His disciples became impatient and started thinking for the ways to remove the thorn from his leg. Gautama Buddha said, 90 words ago, I had killed some individual by hitting him with a weapon known as Shakti. तो इधर क्या बता रहे हैं कि गौतम बुद्धा को एक कांटा चुभ गया था। तो उनके जो सारे शिष्य थे वो डर गए कि अभी मैं क्या करूं, वो सोचने लगे कि क्या करूं, ये कांटा कैसे हटाऊं, उनको बहुत दर्द हो रहा होगा। तो गौतम बुद्धा बोलते हैं कि बहुत जन्मों पहले मैंने किसी को मारा था एक हथियार से, इसलिए ये कांटा आके मेरे को चुभा। तो अपना जो कर्म ग्रंथ है, जो कर्म की थियरी है, कोई ना कोई तरीके में जो आर्य संस्कृत है, जो भारत है, जो सारे रिलीजन्स है, सब में ये कर्म की थियरी को मानते हैं। भले हिंदू ले लो, भले क्रिश्चियंस ले लो, मुस्लिम्स ले लो, सिख ले लो, पंजाबी ले लो, सारे रिलीजन्स कर्म को मानते हैं। भले उनका तरीका अलग हो या उनकी प्रैक्टिस अलग हो, बट सारे धर्मों का बेस कर्म ही होता है। और अपने धर्म में कर्म इतने अच्छे से समझाया हुआ है कि कोई भी धर्म में अपने कर्म के बारे में इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो आगे देखते हैं। ओके। तो इधर कर्म वर्गना नाम की चीज है। कर्म वर्गना क्या होता है? अभी साइंस में हमने पढ़ा होगा, सारी चीजों में एलिमेंट्स होते हैं। तो कर्म वर्गना ऐसा इज नथिंग बट एक पावर है जो हम देख नहीं सकते। तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में ऐसा एक मॉलिक्यूल है। तो हर सेकंड, हर मोमेंट में हमारे जो अच्छे विचार होते हैं या बुरे विचार होते हैं, वो एक मैग्नेट, मैग्नेट मतलब एक ऐसे, मैग्नेट तो आप सबको समझ आता है। तो मैग्नेट जैसे हमारे आत्मा से चिपक जाते हैं और यही कर्म फिर हमको आगे तकलीफ देते हैं। तो एवरी मोमेंट आर गुड एंड बैड इमोशंस एक्ट लाइक अ मैग्नेट, एंड हम इन कर्मों को ऐसे इनवाइट कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि हमारे पास आओ। वैसे तो हम जितने भी कर्म करते हैं ना, वो हमारी आत्मा में ऐसे मैग्नेट जैसे चिपक जाते हैं और उनको धोना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो as they arrive extremely closer, there's a sticking material known as sneha on our soul. तो मतलब हम जब ये कर्म को न्योता देते या इनवाइट करते हैं, तो उस टाइम हम कर्म बंद कर रहे होते हैं। मतलब वो जो कर्म का हमारे आत्मा से मैग्नेट से चिपकने वाला प्रोसेस है, उसको कर्म बंद बोलते हैं। वो बंध जाता है ऐसे, क्या बोलते हैं, हम कुछ बांधते हैं ना, वैसे ही कर्म हमारी आत्मा के साथ बंध जाता है, उसको कर्म बंद बोलते हैं। तो
अभी दो नेचर है कर्म के। एक, इफ यू हैव इनवाइटेड इट बिकॉज ऑफ योर गुड इमोशंस इट विल प्लीज यू इन सम अदर। अगर आपने अच्छे कर्म किए हो तो आपको किसी ना किसी तरीके में आपको सुख की अनुभूति होगी। मतलब अगर आपको क्या बोलते हैं, आप अमीर हो तो आपके कर्म के कारण होता है, आपके अच्छे माँ बाप है तो आपके कर्म के कारण, या आपको अच्छा खाना मिल रहा हो तो आपके कर्म के कारण होता है। तो अगर आपने अच्छे कर्म बंद किए होंगे तो कोई ना कोई तरीके में आपके साथ आएगा। और यही दूसरा, इफ यू हैव बॉट इट बिकॉज ऑफ योर बैड इमोशंस, अगर आपने अपने बुरे विचारों से ये लाया हो तो इट विल पनिश यू इन सम और द अदर वे। तो कोई ना कोई तरीके में आपको, आपके साथ बुरा होगा क्योंकि आपने वो बुरे कर्म बांधे थे। तो एट द टाइम ऑफ द कर्म बंध itself these all things are decided। मतलब जब आप कर्म बंद कर रहे हो तब तीन चीज डिसाइड होती है। मतलब तीन चीजों से आपका कर्म बंध डिसाइड होता है कि ये कर्म जो आपने बांधे हैं वो कितने टाइम तक रहेगा। मतलब अभी मेरे पास पैसे हैं, क्यों? मेरे अच्छे कर्म के कारण। तो ये पैसे मेरे पास कितने टाइम तक रहेगा। और मतलब या फिर मेरे को आंख में दुख रहा है, या मेरे को बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे को कितने टाइम तक नहीं दिखाई देगा। अभी समझो मेरे को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है, और मैं डॉक्टर के पास जाके चश्मा लाती हूँ, तो जब तक मेरे को आधा अधूरा दिख रहा है या विजन क्लियर नहीं है मेरा, तो मैंने थोड़ा सा बुरा कर्म किया होगा कि मेरे को विजन लॉस है। पर मेरी पूरी आंख नहीं गई है, मैं देख पा रही हूँ, तो मैं चश्मा पहना, मैं मेरे को चश्मा मिला, दैट वो मेरा अच्छा कर्म है। पर मेरे को नहीं दिख रहा और मेरे को चश्मा पहनना पड़ रहा है, वो मेरे बुरे कर्म के कारण है। ओके। फिर सेकंड, इन विच वे इट विल शो इट्स गुड और बैड इफेक्ट ऑन यू। मतलब किस तरीके में हमको इफेक्ट करेगा वो कर्म। अच्छा कर्म है तो वो किस तरीके में आएगा, या बुरा कर्म है तो किस तरह से वो उदय में आएगा हमारे। और थर्ड, इट विल शो इट्स इफेक्ट माइल्डली और इंटेंसिवली ऑन यू। मतलब अ, अभी मैंने पहले आपको बताया था ना कि उस कर्म का इफेक्ट बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत थोड़ा होगा, कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगा। मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वो चश्मे का एग्जाम्पल दिया था अभी। तो अभी चश्मा, मतलब चश्मे से मैं ठीक तो हो गई हूँ, तो मतलब उसका इफेक्ट या उसका असर बहुत कम था, कि मेरे को सिर्फ थोड़ा ही नहीं दिख रहा था, बाकी का दिख रहा था, आधा अधूरा दिख रहा था। बट यही अगर मेरे कर्म बहुत स्ट्रांग होते तो मेरे को तो कुछ नहीं दिखता। तो अगर मेरे को कुछ नहीं दिखता मतलब मेरे कर्म बहुत स्ट्रांग है। और अगर मेरे को दिख रहा, मतलब आधा अधूरा दिख रहा है, मतलब मेरे कर्म बहुत माइल्ड है। तो मैं अभी ये तीन पॉइंट्स वापस रिपीट करती हूँ, अगर किसी को भी डाउट हो तो मेरे को बोलना। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि हमारे कर्म कितना टाइम तक रहेगा, उसका अच्छा कर्म या बुरा कर्म कितने टाइम तक रहेगा। इसमें और एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, इस बुखार। अभी हमको बुखार आया, मतलब हमारे कर्मों के कारण आया, क्योंकि हमको तकलीफ हो रही है। अगर हमको तकलीफ हो रही है तो हमारा बुरा कर्म। तो अभी बुखार किसी को 2 दिन रहता है, किसी को हफ्ता भर है। तो अपने जैसे कर्म किया है, अगर स्ट्रॉन्ग कर्म किया है तो किसी को 7 दिन का बुखार भी रह सकता है, किसी को 10 दिन का बुखार भी रह सकता है। अगर किसी ने कम कर्म किए होंगे तो उनको 2 दिन भी बुखार रह सकता है। तो ये टाइम ड्यूरेशन है फर्स्ट पॉइंट, कितने टाइम तक ये कर्म रहेगा। सेकंड पॉइंट, किस तरीके से ये कर्म उदय में आएगा हमारे। और थर्ड पॉइंट, उसका इफेक्ट थोड़ा सा रहेगा या बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। मतलब सॉफ्ट रहेगा या बहुत स्ट्रांग रहेगा, वीक होगा या स्ट्रांग होगा। तो इधर तक किसी को कोई डाउट है? सबको समझ आया?
ओके, तो अपने आगे बढ़े। ओके, तो अपने आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये कर्म से हमको दो चीजें समझ आती है। जो भी होता है, जैसा भी होता है, एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ आर कर्म। तो हमको किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए कि इसने मेरे को मारा, या इसने मेरे को चोट पहुंचाई, या इसने मेरी ये चीज ले ली, इसने मेरे पे गुस्सा किया। जो भी हमारे साथ हो रहा है हमारे कर्म के कारण होता है। हमने शायद किसी पे गुस्सा किया हो ताकि कि वो हम पे अभी गुस्सा करे। हमने किसी की चीज चुराई होगी कि हमारी ये चीज गई आज। हमने किसी को मारा होगा, हमने किसी को तकलीफ दी होगी, करके हमको तकलीफ आ रही है या हमको लगी, हमको किसी की वजह से लगी। तो जो भी हमको मार रहा है या जिसकी वजह से भी हमको लगी, वो तो सिर्फ एक निमित्त है। मतलब जस्ट अ वे। उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमारे कर्म ने हमारा बिगाड़ा है। हमारे कर्मों के कारण ही हमको लगी, या हमको दुख महसूस, या हमको जो भी हुआ हमारे कर्म के कारण हुआ। उसके वजह से जिसकी वजह से वो हुआ, उसका कोई गलती नहीं, तो हमको उसके प्रति द्वेष भाव या हेट्रेड नहीं रखना चाहिए। तो जिन्होंने भी हमको तकलीफ दी है या हमको नुकसान पहुंचाया, वो उनके कारण नहीं, वो तो सिर्फ एक निमित्त है। बट कर्म हमारे है, तो जो भी होता है हमारे कर्म के कारण ही होता है। एंड अगर हम लोग अच्छे से साधना करें और अपने कर्मों की आलोचना ले। अभी आलोचना मतलब हम लोग पश्चाताप करें कि हमने जो भी कर्म किया हमको नहीं करना चाहिए था, और जो भी हुआ उसकी हम आलोचना ले, या बैठ के हम पश्चाताप करें और साधना करें, तो ये कर्म कम भी हो सकता है। थोड़े कर्म ऐसे होते हैं कि हम जितनी भी साधना कर ले, वो उसका उदय तो आना ही है। मतलब वो कर्म हमको परेशान करेंगे ही। बट थोड़े कर्म ऐसे भी होते हैं जो माइल्ड कर्म होते हैं, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। उनको हम अपनी साधना से, अपने क्या बोलते हैं, पश्चाताप से भी हम वो कर्म मिटा सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम नहीं मिटा सकते। तो अभी कर्म के साथ साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है विच कम इन टू प्ले। मतलब नियति। एक है नियति। नियति मतलब हम बोलते हैं ना, नियति को सलाम है। नियति इन द सेंस लक, भवितव्यता। तो मतलब कि लक भी कर्म ही होता है। बट कोई कोई चीजों की हमारे पास जवाब नहीं होता ना, कि मैं इनका बेटा ही क्यों बना हूं। मतलब ऐसे तो बहुत सारे जीव होते हैं। तो उन जीवों में से मेरे को ही क्यों अच्छा मिला। अभी फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा पैदा होता है, उससे पहले ऐसे तो बहुत सारे जीव होते हैं, पर उसमें से सिर्फ एक को ही चांस मिलता है ना। तो वो लाखों जीवों में से वो एक को ही चांस मिला। वो उसका लक था, उसकी नियति थी। राइट। फिर सेकंड आता है काल। मतलब बच्चे को 9 महीने ही क्यों लगते हैं जन्मने में, या फिर ये खेती यही सीजन में क्यों होती है, आम गर्मी में ही क्यों खाते हैं। मतलब काल इज ऑल्सो अ फैक्टर कर्म में। और आग गर्म ही क्यों होता है, आइस ठंडा ही क्यों होता है, तो वो उसका स्वभाव है। स्वभाव इज द थर्ड पॉइंट।
मतलब आग का नेचर ही ऐसा है कि वो जलाए किसी को, और आइस का नेचर ही ऐसा है कि उसको ठंडक दे या ठंडा दे, राइट। और फिर लास्ट है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब मेहनत। अभी अ, किसी को कम मार्क्स आए समझो एग्जाम में, तो वो तो ऐसे ही सोचेगा मेरे कर्मों के कारण हुआ है, तो मेरे को तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जो होने वाला है मेरे कर्मों से ही होने वाला है, तो मैं क्यों पढूं, मेरे को जितने आने हैं उतने ही आएंगे। पर वो गलत बात हो गई ना, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमको अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। तो कभी कभी पुरुषार्थ से भी हमारे कर्म रुक जाते हैं। तो हमारे कर्म से भी वो, हमारे पुरुषार्थ से भी वो रुक जाते हैं कभी कभी। अगर कर्म उदय में आने वाले हो तो रुक जाते हैं। पर ऐसे नहीं कि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, मतलब जो भी होना है कर्म के कारण ही होना है, तो हम क्यों मेहनत करें, हम छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है ना। तो पुरुषार्थ इज ऑल्सो वन मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर। इतना तक समझ आया सबको? आपके कोई डाउट्स हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। द्वेष मतलब हेट्रेड इन इंग्लिश, मतलब नफरत, कि मेरे को ये इंसान बिल्कुल नहीं पसंद, मैं बहुत नफरत करता हूँ इससे, मैं एक दिन इसको मार दूंगा, अगर हम ये सब सोचे, भले हमने उसके साथ कुछ किया नहीं हो, और मैं सिर्फ ऐसे ही सोचूं मेरे को तो ये इंसान बहुत पसंद, बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो एक दिन उसको मार दूंगा, अगर हम ऐसा भी सोचे ना, तो भी हमारे कर्म बन जाते हैं। हाउ टू क्लियर ओल्ड कर्म। अभी सारे कर्म क्या बोलते हैं, कोई कोई बहुत स्ट्रांगली बांधे होते हैं हमने, तो उन सब का भाव आलोचना अपने आचार्य भगवंत या साहिब जी के पास ले सकते हैं। मतलब हमको बताना होता है कि उस टाइम हमको याद करके हमारे सारे थॉट्स लिखने होते हैं कि इस बार इस ये टाइम पे मेरे को ये विचार आया था, इस इसमें मतलब ये इंसान ने मेरे को ऐसा बोला था तो मेरे को ऐसे गुस्सा आ गया था। तो ऐसे सब अपने कर्मों का, हम अपने भावों का, अपने कर्मों का हमको लिखना होता है। तो आलोचना मतलब हम अपने कर्मों का प्रायश्चित ले रहे हैं। तो आलोचना मतलब हम हमारे कर्मों का प्रायश्चित ले रहे हैं, हम पश्चाताप कर रहे हैं ताकि वो कर्म जल्दी से मिट जाए। आलोचना में हमको क्या बोलते हैं, स्वाध्याय भी मिल सकता है, मतलब बुक रीडिंग करना, माला गिनना, सामायिक करना, उसमें सब अपने कर्म बंद नहीं होते, हम अच्छे कर्म बांधते हैं। तो ऐसे हमारे हम हमने जैसे कर्म किए हैं उस हिसाब से हमको प्रायश्चित या आलोचना मिलती है। आपको आप आलोचना कोई भी गुरु भगवंत या आचार्य भगवंत के पास आप आलोचना ले सकते हैं। भाव आलोचना सबको एक बार तो लेना ही चाहिए। भाव आलोचना इज नथिंग बट हमने जो भी हमने सोचा है, हमारे भाव जैसे हुए हैं वैसे ही, मतलब हमको किस टाइम पे क्या भाव हुआ, मतलब अभी मैंने सोचा मेरे को ये बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसको मारना चाहती हूँ, तो हमको उस टाइम में अगर हमने ये सोचा भी ना और हमको याद है, तो हमको याद करके वो पॉइंट लिखना है कि मेरे को ऐसा विचार आया था, या आज मेरे से एक मच्छर मर गया था। हम जो भी छोटा पाप है हमको वो नोट डाउन करते जाना है। तो और जब भी टाइम मिले हम साधु भगवान के पास जाकर अपने आलोचना ले सकते हैं। आलोचना में आपको या तो कोई तप आएगा, उपास, एकाशना, वियाशना, आपको जो भी अनुकूलता हो, मतलब जो भी आपसे पॉसिबल हो,
साधु भगवान आपको वो वही आलोचना देंगे। अगर आप माला गिन सकते हो तो आपको माला की आलोचना देंगे। अगर आपसे तप होता है तो आपको तप के माध्यम से आलोचना देंगे। अगर आप रीडिंग कर सकते हो, अगर आप गाथा याद कर सकते हो तो आपको वैसे आलोचना देंगे। तो मतलब आपको जिस तरह से कंफर्टेबल हो वैसे आलोचना आप ले सकते हो साहिब जी के पास। तो आलोचना से ही हम हमारे कर्म मिटा सकते हैं। हाउ विल द साइकिल ऑफ कर्म स्टॉप? Like a person hits another and in the next birth other person hits, so the cycle will go on. तो अभी ये इस कर्म का साइकिल तो जब तक हम जन्म मरण कर रहे हैं, जब तक अ, अपना जन्म मरण होता रहेगा, तब तक ये कर्म का साइकिल चलने ही वाला है। जब तक हम धर्म को नहीं जानेंगे, धर्म की साधना नहीं करेंगे, जब तक हम जानेंगे नहीं कि धर्म क्या है, धर्म की साधना करेंगे तो अपने कर्म कम कर सकते हैं। अगर अपने अभी अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं और अपने ऐसे देखा जाए तो पूरे दिन में हम कितना अच्छा कर्म करते हैं। हम या तो मंदिर चले जाते हैं, पूजा कर लेते हैं, नौकाशी कर लेते हैं, उससे ज्यादा तो हम क्या करते हैं, चौविहार कर लेते हैं, आलू कांदा नहीं खाते, बट इतना ही अच्छा कर्म करते हैं। उसके अलावा हम कितने बुरे कर्म करते हैं। टीवी देखते हैं, बाहर खाते हैं, रात को खाते हैं, आलू कांदा खाते हैं, मंदिर नहीं जाते। मतलब अच्छे कर्म तो 1% है, पर बुरे कर्म तो हम लोग रोज 99% कर रहे हैं। तो अ, हमारा पुण्य खत्म होता जा रहा है और पाप बढ़ता जा रहा है, राइट। तो अगर हम पुण्य को पुण्य भी करते रहेंगे तो अपना पाप भी उधर ही रहे, मतलब बढ़ेगा भी नहीं, और हम साथ में पाप भी कम कर सकते हैं। तो वैसे ही हम पुण्य ज्यादा करके पाप कम कर सकते हैं। और ये कर्म का साइकिल तो जब तक हम भव भ्रमण कर रहे हैं, जब तक हमारा जन्म मरण हो रहा है, तब तक ये कर्म का साइकिल चलता रहेगा। ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा ने पुण्य भी खत्म हो गया था उनका, पाप भी खत्म कर दिया था उन्होंने अपना। तो वो एक क्या बोलते हैं, लेवल पे आ गए थे। तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक उनका पुण्य और पाप दोनों खत्म नहीं हो जाते, राइट। तो कर्म अच्छे भी होते बुरे भी होते, अगर हम कर्म खत्म कर देंगे तो हमारा जो लाइफ साइकिल है वो और बढ़ता नहीं जाएगा। और धर्म से हमारा ये एक ही गोल है कि हमारा साइकिल बढ़ता नहीं जाए। मैं आपको आलोचना का एग्जैक्ट जो भी है आप कैसे कर सकते हो, कैसे करना चाहिए आपको, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कल समझाऊंगी। मैम कर्म क्या होता है एक्चुअली, आप ना जब समझाए थे तो मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हुई। मैं आपको एक अभी वापस एक डिश दे देती हूँ, बट कल से बराबर मैं दो दो या मैक्सिमम 5 मिनट वेट करूंगी। सबका टाइम वेस्ट नहीं हो तो हमको क्लास टाइम पे शुरू करना पड़ेगा और टाइम पे खत्म करना पड़ेगा। डूइंग पूजा इन देरासर रिलीजेस कर्म। हाँ, हम लोग पूजा करने जाते हैं तो हमारे मन में अच्छे भाव आते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा रहता है, राइट। तो उससे हम अच्छे कर्म बांधते हैं। बुरे कर्म को कैसे कम करें? किसी के बारे में बुरा मत सोचो, सबकी हेल्प करो, अच्छी विचार लाओ, धर्म करो। बेसिक तो अपने रोज कर सकते हैं, रात्रि भोजन, नहीं तो नौकाशी तो कर ही सकते हैं। या फिर रोज सुबह उठते ही दर्शन करेंगे सबसे पहले, फिर नौकाशी करेंगे, पूजा तो रोज ही करेंगे। इतना मिनिमम तो इतना नियम सब पाल ही सकते हैं। क्या धर्म करने से बुरे कर्म कम कर सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली कम कर सकते हैं आप अपने बुरे कर्म। अगर आप धर्म कर रहे हो तो आप कॉन्स्टेंटली एक पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव थॉट्स में हो, अच्छे काम कर रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो,
तो ऑब्वियसली आप अच्छे कर्म बांधोगे और बुरे कर्म कम से कम करोगे। तो बुरे कर्म तो डेफिनेटली कम होते हैं कर्म से, मतलब धर्म करने से। हाउ टू गेट रिड ऑफ कर्म। तो कर्म बहुत प्रकार के हैं, हम आगे वाले क्लासेस में ये सब देखेंगे। तो मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊंगी कौन सा कर्म कैसे बंद होता है, और उससे मतलब वो कर्म कैसे, क्या करके हम लोग वो कर्म नहीं बांधे। तो वो सब आपको आगे वाली क्लासेस में आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट, हाउ टू गेट रिड ऑफ कर्म। ये सब हाउ टू गेट रिड ऑफ कर्म मैंने आपको अभी बताया, कि आगे वाली क्लासेस में आपको डिटेल में स्पेसिफिकली मैं आपको जवाब देती हूँ। अगर अपने कर्म पे छोड़ दे तब जीवन में कैसे धर्म सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। वही तो बोल रही हूँ, हमको पुरुषार्थ करते रहना है। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारे कर्म कैसे कम होंगे, हम कर्म कैसे मतलब हम कर्म कैसे तोड़ेंगे। ओके। The cycle may end, like for example, a cow herd a man hit a nail in farm harvest years. She had to go to a previously known. हाँ, बुरे कर्म हमेशा के लिए नहीं होते हैं, वो कर्म आपके उदय में आएंगे। अभी समझो मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है। अभी समझो मेरे को बहुत तेज बुखार है और मैं रो रही हूँ, मेरे को क्या बोलते हैं, मैं और नफरत कर रही हूँ कि ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे को कैसे मारा। अगर वो मार दे तो भी हमको उस पे नफरत नहीं करनी है, उसको माफ करना है। और हम अगर सहन करेंगे तो हमारे कर्म बढ़ेंगे नहीं, हमारा जो कर्म उदय में आया था वो वहीं खत्म हो जाएगा। अगर हमने उसको सामने से मारा, या हमने उसको माफ नहीं किया, या हमने उसको चार बातें सुना दी कि तूने ऐसा क्यों किया, कैसे किया तूने, तो हम वही जो हमने कर्म बांधा था, जो हमको कर्म उदय में आया था, हम उससे डबल कर्म बांधेंगे। कर्म उदय में आया पर हमने उसके उधर ही और कर्म बांध दिए, तो ये साइकिल तो चलता रहेगा। तो जब तक अगर बुरा कर्म भी, बुरी चीजें भी हो रही है हमारे साथ, तब अगर हम सहन करेंगे, समता भाव में रहेंगे, तो ये कर्म मिट सकते हैं। मतलब ये कर्म हमारे उदय में आ गए और कर्म चले जाएंगे। आज 5 पॉइंट्स जो बताए वो लिखवाना। हाँ, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी सारे पॉइंट्स, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेज दूंगी पॉइंट्स। ये क्लासेस अभी महीना भर चलेंगे, संडे नहीं है। एवरीडे होंगे क्लासेस, 4 to 5 होगा। तो अभी समर वेकेशंस है करके एवरीडे क्लासेस है। तो हो सके तो आप रोज ज्वाइन कीजिएगा, मजा आएगा। हाँ, ये क्लासेस रिकॉर्ड होगी। मैं आपको जो भी सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने बोले थे, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। अपने अंतराय कर्म कैसे कम कर सकते हैं, ये आगे वाले क्लासेस में आपको इन डिटेल मैं समझाने वाली हूँ, तो आप रोज अटेंड कीजिएगा। तो मैं एक आपको जिस्ट दे देती हूँ कि कर्म क्या है। तो कर्म एक ऐसी शक्ति है, या ऐसा एक पावर है जो हमको दिखता नहीं है, पर हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते। कर्म कैसे बंद होता है, तो हमारे अच्छे या बुरे थॉट्स और विचार और इमोशंस के वजह से होता है। तो हम जितनी इंटेंसिटी से हमारे थॉट्स होते हैं, हम हमारा थॉट्स जितने इंटेंस होते हैं, उतना इंटेंस हमारा कर्म बंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की हाइट बहुत छोटी है, किसी की हाइट बहुत लंबी है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो ये सब क्यों होता है, कर्मों के कारण होता है। अभी आप हर जगह नोटिस करोगे, आपको
कर्म दिखेंगे, राइट? तो आप सब कल इतना नोटिस कीजिएगा कि आपको कहाँ कहाँ किस चीज में कर्म दिख रहा है। और कल अपने 5 मिनट्स का स्टार्टिंग में सेशन रखेंगे कि आप सबको कितना याद है, और आपने कहाँ कहाँ महसूस किया या कहाँ का एक्सपीरियंस किया कि ये हाँ मेरे कर्मों के कारण हुआ था। ओके। तो अपने इतने सारे लोग हैं तो सबकी तो नहीं सुन पाएंगे, बट हम डेफिनेटली एक डिस्कशन टाइप्स रखेंगे। तो और मैं जो भी सारे पॉइंट्स मैंने आज कवर किए हैं, जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। और किसी को कोई डाउट है कि हम सेशन एंड कर सकते हैं? अ, हमारी क्लासेस जूम पे ही रहेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो जूम पे। हाँ, ओके। तो अगर किसी को कोई डाउट्स है तो आप मेरे को कल क्लास में पूछ लीजिएगा। और मैं पॉइंट्स ग्रुप में भेज दूंगी, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। एंड जैसे जैसे हमारे एक एक टॉपिक खत्म होगा, वैसे वैसे हम क्या बोलते हैं, वैसे वैसे मैं आपको पीडीएफ भेजती रहूंगी। एंड आलोचना क्या है, कैसे करना चाहिए, वो सब भी मैं आपको कल स्टेप बाय स्टेप बता। राइट? ठीक है, अभी क्लास एंड कर सकते हैं, या किसी और को कुछ पूछना है? कोई डाउट्स? ठीक है, मैं आप सबको कल क्लास में मिलती हूँ। प्रणाम। कोई भी डाउट्स हो तो आप बेझिझक कल क्लास में पूछ सकते हैं। प्रणाम, थैंक यू। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।